फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है। एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक तथा अपने के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में तो जानते हैं, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भी हम लोग अगर 9th में 8th में भी हम लोग ये चीज़ पढ़ना है, अगर पढ़े होंगे तो आसानी होगा, नहीं तो हम बताते चलेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो हमारा 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 35 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 70 दूनी 140, 35 दूनी 70। फिर ये अगर हम लगाएं तो ना तो 2 से लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा, तो अब हम लोग सीधा 5 से लगाएंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 7 से 1। तो इस तरह से हम लोग को 4 अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, और 5 × 7 ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 156। इसको लगाएंगे, फिर से इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 156। अगर इसको 2 से लगाएं तो हमारा 78 से लग जाएगा, फिर अगर 2 से लगाएं तो 39 से हो जाएगा, और इसको अब 2 से तो लगेगा नहीं, तो अब हम लोग सीधा 3 पे देखेंगे तो 3 से ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। 3 से अगर लगाएंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो फिर 13 से 1। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। 2 का स्क्वायर × 3 × 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। इस तरह से लिखती है। अगर इसको हम 2 से लगाएं तो 5 है तो लगेगा नहीं, 3 से अगर लगाएं तो 3 लग जाएगा, 8 है तो 6, उसके बाद ये हमारा 3 से लग जाएगा। 3 से अगर लगाएंगे तो 1 2 7 5 इस तरह से। फिर अगर 3 से लगाएं तो हमारा हो जाएगा 425। 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6, 1 और 5 × 3 = 15, 1 और 5 = 15। फिर अगर इसको हम लगाएं तो 3 से तो लगेगा नहीं, 3 × 1 = 3, 12 और 5 है तो नहीं लगेगा, तो अब हम लोग 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 25 बच गया, 5 × 5 = 25। फिर अगर 5 से लगाएंगे तो 17 × 5 = 85, 17 से 1। इस तरह से ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17 लिखेंगे यहाँ = 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। अगला प्रश्न है 5005। तो 5005 को अगर हम लोग 2 से तो लगेगा नहीं, 5 है तो 3 से लगाएंगे तो ये हमारे हो जाएगा 3 से, और 20 है तो 18 लग जाएगा, 2 20 25 नहीं लगेगा, तो अब हम लोग लगाएंगे सीधा 5 से। 5 से लग जाएगा 1001 हो जाएगा। अब ये हमारा लगेगा 7 से। 7 से 143 को अगर 7 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमारा लगेगा 11 से अगर लगाएंगे तो 13 के 11 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। 13 से सिर्फ 1, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो चलिए हमारा हो गया इतना का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 7 × 11 × 13। अगला प्रश्न है 7429। सबसे पहले ये अगर हम 17 से करेंगे तो 17 से हो जाएगा हमारा 437, क्योंकि ये 2 3 5 7 इस सब से ये नहीं लगेगा, सीधा 17 से लगेगा। इसके बाद अगर हम लोग 19 से लगाएंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 को लगाएंगे तो 1 से 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया = 17 × 19 × 23। ये हो गया हमारा 5 नंबर। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है।
सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये हमारा सूत्र है, लेकिन इस तरह से हमको इसको निकालना है। तो चलिए पहला प्रश्न है 26 और 91। तो हमारा इसमें क्या निकालना है, HCF और LCM। चलिए बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग निकालें तो 2 से 13, 13 से 1 हो जाएगा ना। और फिर 91 का निकालेंगे। 91 का अगर निकालें तो हो जाएगा 13 से 91 हो जाता है, और फिर 13 इकाई 13। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 गुणे 13, और 91 का लिखेंगे 7 गुणे 13। अब हम लोग को क्या निकालना है, HCF। तो लिखेंगे HCF निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर पे अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड पे नज़र डालें तो देखेंगे कि कॉमन ऐसा क्या है जो इसमें भी और इसमें भी। तो हम देखें तो 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 हो गया हमारा HCF। और न्यूनतम घात तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम लोग सिर्फ 13 लिखेंगे। अगर LCM की बात करें, LCM निकालना है तो LCM में देखेंगे कौन कौन नंबर हमको दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। और इसमें LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा घात लेते हैं, लेकिन इस सब में घात सब में 1 1 ही है। तो 2 7 13, 13 सिर्फ 1 लिखेंगे, और इन दोनों में बड़ा कौन है तो दोनों 1 ही घात है, तो सिर्फ इतना लिखेंगे। अगर इसका गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 को 13 से 14 गुने 13 पहले लिखते हैं इक्वल टू, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। अगर एक नज़र प्रश्न पे डालें तो देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM है या नहीं, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का। तो 26 गुने 91 लिखेंगे, और इन दोनों को गुना अगर करेंगे तो हमारा आएगा 2366। गुना करके आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे HCF गुने LCM। यहाँ देखिए HCF गुने LCM करेंगे, तो हमारा HCF ये है, LCM ये है, तो लिखेंगे HCF गुने LCM। तो HCF कितना है 13 गुने LCM है 182, मतलब 182, और 13 का हम लोग गुना करेंगे। अगर गुना करेंगे तो सेम आएगा 2366। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। ये दोनों अगर मिल गया तो हमारा प्रश्न बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है 510 और 92 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझ जाइएगा। 510 का अगर LCM निकालेंगे तो हमारा 2 से लग जाएगा 255। अब ये हमारा 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 है, तो 3 से लगा कर देखें तो हमारा 24 हो जाएगा, और 15 भी लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8 × 24 और 5 × 15। अब ये हमारा 3 से नहीं लगेगा तो सीधा 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और 17 से 1। अब हम लोग 92 का करेंगे। 92 का करें तो ये हमारा 2 से लग जाएगा 46, 46 दूनी 92। 2 से फिर लगाएंगे तो 23 दूनी 46। अब ये हमारा ये अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ 23 या 1 से ही लग सकता है, तो 23 हो गया। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 510 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का लिखे तो 2 का स्क्वायर 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुने 23। HCF अगर निकाले तो HCF हम बोले थे कि जो कॉमन हो, तो देखिए 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 17 23 ये सब कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 लिखेंगे। सबसे न्यूनतम घात कौन है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 का 1 है, तो हमारा 1 हो जाएगा सिर्फ। LCM अगर निकाले तो LCM में जो भी नंबर दिख रहा है उसको पहले लिखेंगे।
2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 तो लिख चुके हैं, तो 23 लिखेंगे। इन सब का अगर गुना करें तो हमारा आ जाएगा हमारा 2346 आ जाएगा। 46 और 0 इतना हमारा गुना करने पर आ जाएगा। आगे अब हम लोग निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। पहला संख्या क्या है 510 और दूसरा है 92। तो इस तरह से लिखेंगे और इसका अगर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ गुने एलसीएम अगर करें तो हमारा एचसीएफ 2 था, 2 गुने 23,460। इस तरह से अगर इन दोनों का गुना करें तो हमारा आ जाएगा 46,920। दोनों मिल रहा है, मतलब हमारा प्रश्न सही है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 336 और 54। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 और 54 का इसको हम लोग 2 से लगा सकते हैं, तो लिखेंगे 2 से हमारा हो जाएगा 168। फिर इसको 2 से लगाएं तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। 2 से अगर फिर लगाएं तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ये फिर 2 से हमारा लगेगा 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। अब ये हमारा 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 1 है, तो इसको हम 3 से लगा सकते हैं। 7 तिया 21 और 7 को 1 से 7 इकाई 7। इसको अगर लगाएं 54 को तो 2 से हमारा लग जाएगा 27। ये हमारा 2 से अब नहीं लगेगा तो 3 से हो जाएगा 9 तिया 27। 3 से हमारा लग जाएगा 3 तिया 9, 3 इकाई 3। तो हो गया 336 का भाज्य गुणनखंड 2 का 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7। अगर 54 का बात करें तो 54 का हमारा आया है 2 गुने 3 के पावर 3। तो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, गुने 3 भी कॉमन है, तो लिख देंगे। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ज़्यादा वाला हम लोग नहीं लिखते हैं। इन दोनों को गुना करें तो 3 दूनी 6। एलसीएम अब निकालेंगे 2 गुने 3 गुने 7। इतना ही नंबर दिख रहा है हमको। सबसे ज़्यादा 2 का सबसे ज़्यादा घात क्या है, 4 है। 3 का सबसे ज़्यादा घात 3 है। तो इसका अगर गुना करें तो 2 को अगर 4 से हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 के पावर क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 18, 9 तिया 27 गुने 7। इन सब का पूरा गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। इसका गुना करके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल हमारा पहला संख्या क्या है 336। लिखेंगे 336 गुने दूसरा है 54। इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,144। आप गुना करके देख सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ 6 है गुने एलसीएम है 3024। अगर इसका गुना करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा 18,144। गुना करके देख सकते हैं, ये दोनों अगर मिल रहा है तो हमारा प्रश्न सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला विधि से ही निकालेंगे। इस तरह से पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का निकालेंगे तो 2 से हमारा 6 हो जाएगा। 2 से हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 से 1। 15 का अगर निकाले
तो हमारा 3 से 5 हो जाएगा, 5 या 15, 5 इकाई 5। इसी तरह से 21 का अगर निकाले तो 7 या 21, 7 इकाई 7। तो हमारा निकल चुका है। अब 12 का हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3। अगर 15 का है तो 3 गुने 5। 21 का है 3 गुने 7। इस तरह से मिल चुका है। अब हम लोग अगर HCF निकालें तो देखेंगे सबसे पहले इन तीनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमारा 3 कॉमन है। न्यूनतम घात सबका एक ही है। LCM निकालेंगे तो LCM में क्या क्या नंबर दिख रहा है, तो 2 गुने 3 दिख रहा है, गुने 5 और 7, 5 गुने 7। सबसे पहले देखेंगे 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, स्क्वायर है। 3 का सब में 1 ही है, 5 का 1 ही है, 7 का 1 ही है। इन सब का गुना अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, और 60 का अगर 7 से गुना करें तो 7 छक 42, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से तीसरा का पहला बन चुका है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा का दूसरा है। तो इसमें अगर देखें तो 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से और खुद से ही विभाज्य होंगे। तो इसको अगर 17 से लगाएंगे तो सिर्फ 1 से, क्योंकि ये सिर्फ खुद से या फिर 1 से ही विभाज्य होंगे, इसलिए 17 इकाई 17। 23 का भी 23 इकाई 23, 29 का भी 29 इकाई 29। अब हमारा HCF हो गया, सॉरी 17 का अगर गुणनखंड लिखे तो 17 गुने 1। 23 का अगर लिखे तो 23 गुने 1, और 29 का हो गया 29 गुने 1। इस तरह से अगर HCF निकालेंगे अब तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ एक कॉमन है। और LCM की बात करें, LCM इक्वल टू 17 गुने 23 गुने 29। इन सब का अगर गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। गुना करके आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न सॉल्व हुआ। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8, 3 और 25 का HCF और LCM निकाले। तो सबसे पहले 8 का निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 1। 9 का निकाले तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3। 25 का अगर चले तो 25 का हम लोग निकालेंगे, 5 पचे 25, 5 इकाई 5। इस तरह से तीनों का निकल चुका है। सबसे पहले 8 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 का क्यूब। 9 का अगर करें तो 3 का क्यूब, और 25 का अगर करें तो 5 का स्क्वायर। तो इन सब में अगर हम लोग HCF निकालें तो हमारा इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो गुना 1 1 तो सब में है, तो गुना 1 लिख सकते हैं। तो हमारा 1 क्या है, HCF हो गया। अब LCM निकालेंगे, सॉरी, अगर सबका पहले नंबर देखेंगे क्या है, 2 3 5, तो लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5। 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 भी है। तो 2 का सबसे बड़ा घात देखेंगे, 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। 3 का क्या है, 3 है, और 5 का 2 स्क्वायर। अब इन सब का गुना कर देंगे। 2 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का करेंगे तो 27 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो हमारा 5 पचे 25। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 3 का सिर्फ स्क्वायर था, तो इसका करेंगे तो 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा। 8 9 72 गुने 25। इसका अगर गुना करें तो हमारा आ जाएगा 1800। इस तरह से HCF और LCM निकल गया तीसरे प्रश्न का।